नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। ये लाइव बुलेटिन हम सीधे लेकर आए हैं आपके लिए उस जगह से जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक ऐसा सैलाब आया जहां पर पहुंचे हुए तमाम श्रद्धालुओं ने कभी नहीं सोचा था कि वो अमरनाथ यात्रा करेंगे, बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। कई सालों से इंतजार कर रहे थे, कोरोना की वजह से ये यात्रा रुकी हुई थी और जब ये यात्रा शुरू हुई एक भक्ति भाव से ये सारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, लेकिन सब कुछ सैलाब में बदल गया। तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो ये अपने अंतिम पड़ाव में है और आई आसमान से जो ये आफत है उसने मौत का कोहराम मचा दिया है। आसमान से महज 2 घंटे में 31 mm बारिश हुई और ये बारिश मौत का ऐसा सैलाब लेकर आई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे थे और महज कुछ ही दूरी पर आसमानी सैलाब ने दस्तक दी। आसमानी आफत ने इस पूरे इलाके की जो यात्रा थी उसको रोक दिया। वहीं श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैलाब में जितने भी लोग घायल थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे जिनका इलाज चल रहा था। श्रीनगर के हुतात्मा बीएसएफ कैंप तक हेलीकॉप्टर से मृतकों का शव लाया जा रहा है और आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है। लगातार सुबह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब से ये घटना हुई है एक एक पल पल की जानकारी आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है जरा कैमरा पैन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे अभी भी चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, जो लोकल पुलिस है जम्मू कश्मीर की, बीएसएफ के जवान हो, ये सब मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर अभी भी आप देखिए हमारे ठीक पीछे चॉपर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो MI-17 जो कि बीएसएफ का चॉपर है या फिर इंडियन आर्मी का चॉपर है। लगातार जो श्रद्धालु वहाँ पर फंसे हुए हैं, कई जो मृतक हैं उनके शव को यहाँ पर लाया गया। कई ऐसे लोग थे जो घंटों मलबे में फंसे रहे, उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया और जब उन्हें यहाँ लाया गया तो वो बेहद भावुक हो गए। लगातार वो बस इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे उनकी जान को समय रहते हुए बचाया गया। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जरा पीछे की ओर दिखाएंगे हम आपको कि ये आप देखिए बेस कैंप है और इस बेस कैंप में ही लगातार चॉपर से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो फंसे हुए थे, चाहे जो मृतक हैं, उनके शवों को लाया जा रहा है। जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो गुहार लगा रहे हैं। कई हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं कि पता चल सके कि कौन है यहाँ पर, किसके परिवार का हेल्पलाइन नंबर भी है। और इस पूरे मामले को लेकर ये घटना कैसे घटी, सैलाब कैसे आया, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया गया, इन सब को लेकर हमने आपके लिए एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। चलिए देखते हैं। जब आसमान से बरसी मौत, जब सैलाब में बहने लगी जिंदगियां, अकाल मौत बनकर आए बादल, अमरनाथ गुफा से कुछ दूरी पर मौत का मंजर। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास आसमान से ऐसी आफत आई कि कई जिंदगियां ले ली। श्रद्धालु कठिन चढ़ाई चढ़ बाबा के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। पवित्र गुफा की कुछ ही दूरी पर बादल फटा और सैलाब आया और उसमें कई टेंट और कई लंगर बह गए। हालांकि इस सैलाब में जो पवित्र गुफा के पास आया था उसमें जो फंसे श्रद्धालु थे उनको बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। सेना के कई चॉपर्स लगा दिए गए, लेकिन जो मंजर उस बादल फटने के बाद थे उससे रूह कांप उठी। कहीं न कहीं इस जगह पर एक तूफान देखने को मिला है।
पवित्र अमरनाथ गुफा से महज थोड़ी दूरी पर सोनमर्ग में 24 घंटे पहले ऐसा सैलाब आया कि कई जिंदगियां बह गई। आम दिनों की तरह अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 10 से 15 हजार श्रद्धालु गुफा के करीब थे। लगातार तेज बारिश हो रही थी। मौसम के हिसाब से अमरनाथ गुफा के पास ऐसी बारिश थोड़ी आम सी थी, लेकिन देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और फिर ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई टंकी फट गई हो। आसमान से गिरता पानी अपने साथ मलबे का सैलाब लेकर ऊपरी इलाके से नीचे आ रहा था, वो भी पूरे रफ्तार में। महज कुछ सेकंड में नीचे के इलाके में लगे टेंटों के बीच ये सैलाब मौत बनकर पहुंच गया। और फिर महज कुछ मिनटों में 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। इन टेंटों में बाबा के दर्शन कर लौटे लोग आराम कर रहे थे। लेकिन आराम के बीच सैलाब मौत बनकर आई। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। सैकड़ों लोग इस आफत में फंस गए। खबर मिलते ही आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। रात तक कुछ शव बरामद किए गए। कई लोगों के लापता होने की खबर आने लगी। सुबह तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं। जब सैलाब आया तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और जब तक लोग संभल पाते तब तक इस सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि दिन का समय था और कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। प्रशासन भी सतर्क था, लोग भी जागरूक थे। बावजूद इसके कई लोग ऐसे थे जो इस सैलाब की आगोश में आ गए और अपने आप को नहीं बचा पाए। सेना और अर्धसैनिक बल के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। जो लोग आफत में फंसे उन्हें निकालने के लिए रात भर जवान लगे रहे। गायब लोगों की तलाश में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। अभी जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है। भारतीय सेना, स्टेट के फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये चूंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये उसी जगह का एरियल वीडियो है जहां 24 घंटे पहले आसमान से आफत आई थी। कई किलोमीटर तक टेंट ही टेंट दिख रहे हैं। ये वही जगह है जहां बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले और दर्शन के बाद लोग रुकते हैं। उसके बाद लोग अपने बेस की तरफ लौटते हैं। अभी तक जो लापता हैं उनकी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है और इसीलिए जिनके परिजन अमरनाथ यात्रा पर हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो सब परेशान हैं। देश के हर एक राज्य से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन को पहुंचते हैं। ऐसे में अपनों के लिए परेशान लोगों की तादाद ज्यादा है। जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हादसे के बाद अस्थायी मेडिकल कैंप तैयार है। किसी को भी किसी तरह की मदद के लिए हर मुमकिन तैयारी है। गनीमत यह है कि इलाके में बादल फटने जैसी किसी हादसे की आशंका पहले से ही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बचाव कर्मी पहले से ही अलर्ट थे। यही वजह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद नुकसान कम से कम करने की कोशिश में कामयाबी मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखा आपने कैसे एक सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। वो तमाम यात्री जो यहाँ पर पहुंचे श्रद्धा भक्ति से बाबा के दर्शन करने के लिए, उनमें से कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत थे जो दर्शन करके नीचे आए, लेकिन इस सैलाब से पहले अपने आप को बचाकर निकल गए। अब आपको हम समझाते हैं कि अमरनाथ यात्रा का जो पूरा रूट है वो कैसा है, कहाँ पर ये पूरी घटना हुई और लोग कहाँ पर फंसे थे, कैसे ये सैलाब आया, सब कुछ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की रूट के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं और इस यात्रा के लिए 2 रूट है। एक बाल्टन से शुरू होता है जो कि छोटा रूट है लेकिन बहुत ही मुश्किल रूट है। ये रास्ता बाल्टन से दोमेल बरारी होते हुए संगम पहुंचती है, जहां से पवित्र अमरनाथ गुफा की चढ़ाई शुरू होती है। वहीं अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो ये दूसरा रास्ता पहलगाम से शुरू होता है और ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन बाल्टन के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर है। ये रास्ता पहलगाम से चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, नगाकोटी, शेषनाग, वर्नल, महागुंड स्टॉप, पबीबल, पंचतरणी, संगम तक जा पहुंचता है। संगम से अमरनाथ गुफा के बीच कल सैलाब आया था और इसीलिए दोनों रास्ते से यात्री को रोकना पड़ा था। आपको बता दें कि जो यात्री गुफा में थे वो वापस गुफा में लौट गए, जो यात्री टेंट में थे वो इस सैलाब से बह गए, जो यात्री दर्शन करके नीचे आए थे वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तस्वीरें आपको फिर हम दिखाते हैं कि देखिए कैसे भारतीय सेना का ये चॉपर अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करके मलबे से निकाल कर बाहर ला रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा पता नहीं। कल जब ये सैलाब आया था भारी बारिश हो रही थी और ऐसे में रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज गनीमत की बात यह है कि मौसम थोड़ा साफ है, इसलिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से जो कल चल रहा था आज बेहद तेज गति से चल रहा है। लगातार यहाँ पर जो घायल हैं उनको लाया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि घायलों के अलावा जो लोग गुफा में छिप गए थे अपनी जान बचाने के लिए, तमाम जो लंगर वाले वहां लंगर चलाते थे जिनके लंगर बह गए, ये सभी लोग अपनी आंखों से इन्होंने देखा सैलाब आते हुए। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब इन्होंने ये सैलाब देखा तो अपनी जान बचाने के लिए ये गुफा की ओर वापस रवाना हुए। 24 घंटे तक ये लोग गुफा में थे, अपने आप को बचाकर इन्होंने रखा था और भारतीय सेना ने उन्हें रेस्क्यू किया। हमने उन तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत की, उन चश्मदीदों से बातचीत की और उन्होंने अपनी आप बीती हमें सुनाई। अमरनाथ से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस पूरे हादसे के दौरान वहीं गुफा में थे। इन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। लगभग 24 घंटे का समय ये गुफा में बिताकर अब बाहर निकले हैं। इंडियन आर्मी ने इनको बाहर निकाला है। आप कहाँ से हैं? हम लुधियाना से हैं, पंजाब से। और आप लोग कैसे वहाँ पहुँचे और क्या कुछ देखा, बताइए। हमने वहाँ पे 4:30 बजे पहुँचे हैं, गुफा के बिल्कुल सीढ़ियों के पास। वहाँ पे टेंट लिया था और शिव शक्ति दिल्ली वाला भंडारा है उसके बिल्कुल साथ में। तो 5 बजे बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश काफ़ी तेज़ थी। तो 5:30 बजे जो है ये काफ़ी तेज़ हुई है, हफड़ा तफड़ी से हुई। हम अंदर आराम कर रहे थे, तो जैसे ही हफड़ा तफड़ी हम बाहर आए हैं, बाहर से आके टेंट वाले ने बोला कि भाग जाओ, इधर किधर सैलाब आ रहा। हमने देखा ऊपर से 3-4 जगह से सैलाब सा आ रहा था। एक तरफ गुफा के बिल्कुल साथ में वहाँ से बहुत पहाड़ आ रहे थे, नीचे सैलाब आ रहा था जैसे केदारनाथ में आया था। तो वो सीधा ही नीचे की तरफ आ रहा था। हमने तो जो लेडीज़ और जेंट्स थे, महाराष्ट्र से हुए थे, वो भी थे। उन्होंने उनको निकाला, पहले उनको सीधा बोला कि तुम गुफा की तरफ भाग जाओ। 2 और लोग मिले, उनको बोला कि आप गुफा की तरफ भाग जाओ। तो आप लोग नीचे की तरफ नहीं थे, आप लोग गुफा की तरफ थे, वहीं सेफ जगह पे? वही सेफ जगह थी, सिर्फ गुफा की सीढ़ियों के ऊपर। जो गुफा की थोड़ी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से नुकसान हुआ है, बाकी कितने लोग रहे होंगे आपके साथ? हमारे साथ वहाँ पे तो लोग थे, लेकिन कुछ डेड बॉडी से रात को मिली है। अमरनाथ यात्रा को लेकर वैसे ही बड़ी तैयारी की गई थी क्योंकि कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी। और जब इस बार इस यात्रा का पूरा आयोजन किया गया तो बहुत सारी टीमों को इसमें तैनात किया गया, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू के लिए 6 टीमों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि अलग अलग टीमें अपनी तरीके से यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, चाहे वो SDRF की टीम है, चाहे वो NDRF की टीम है। इसके अलावा आपको बता दें कि ITBP के जवान, भारतीय सेना के जवान, साथ ही साथ असम राइफल्स की जो महिला अधिकारी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर लगातार तैनात थी और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक
पहुंचा रही थी। देखिए, भारी बारिश की वजह से दिक्कत तो बहुत हो रही थी क्योंकि सकरी गलियां हैं, ऊपर से ये मलबा ऐसा कि बारिश की वजह से मलबा और नीचे ढह रहा था। टेंट में बहुत सारे लोग थे, ये भी एक आकलन कर पाना मुश्किल था कि आखिर टेंट में कितने लोग थे। और जब ये पूरा मलबा ढहा, जब बादल फटा और जब पूरे टेंट को अपने साथ ले गया, तो ऐसे में पहली नज़र में ये बता पाना मुश्किल था कि आखिर कितने लोग इस सैलाब की चपेट में आए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये वो इलाका है, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है बिना थके, बिना झुके, बिना रुके यहाँ पर काम कर रही है और अभी भी चॉपर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जब हमने यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बात की और खासकर जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के जो हेड है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बादल अगर नहीं आएंगे तो हम देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाएंगे। देखिए, आप लगातार कई चॉपर्स यहाँ पर आपको विजुअल्स में नजर आ रहे हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ पर इस वक्त मलबे में लोग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तबाही का मंजर हमने देखा, लेकिन तबाही के बाद भी क्या कुछ हुआ ये आप देख ही रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बादल छटे हुए हैं इस वक्त, इसलिए रेस्क्यू लगातार जारी है जब तक मौसम साफ है। लेकिन इस तबाही की लगातार हम बात कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। इस तबाही से क्या कुछ हुआ जरा आपको इस डिटेल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। स्थिति खराब था ना, क्या बताएं आपको। लास्ट देख के लग रहा है कि मेरे साथ भी ये हो सकता था। उस सैलाब के अंदर में हमने हमारी आंखों से तकरीबन 50-60 लोगों को बहते हुए देखा है। उस लंगर में हम लोगों ने खाना भी खाया था और हमें नहीं पता था कि वही लंगर बह के जाने वाला है। बाबा बर्फानी के दर पर भारी तबाही, अमरनाथ गुफा के पास आसमानी आफत। मंजर ऐसा मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। बादल फटने के बाद जोर से आवाज है और हर तरफ सैलाब ही सैलाब। बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है ये। और जो लोग वहाँ गुफा में थे वो भी रात को हमारे संग टेंट में थे, जो रात को उतर के आए, तो एकाएक जो है पानी का बहाव ऊपर से आया और पत्थर का काफ़ी ज़्यादा मलबा था पहाड़ से जो गिरा है। बम बम भोले की गूंज के बीच ऐसी आफत आई मानो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन ने जाना श्रद्धालुओं का हाल, सुनिए उनकी जुबानी। किसी ने बताया दर्शन के बाद ऐसा लगा मानो सब तबाह हो जाएगा। किसी ने कहा हम तो बच गए। तो जब आरती स्टार्ट हुआ तो हम आरती में शामिल थे और आरती में खड़े थे, हम आरती हमने गाया और उसके बाद से 5:50 पे ये हुआ ऐसा कांड। हमने देखा अपने आंखों से सब कुछ जी। फिर आके हमने नीचे देखा तो कुछ था ही नहीं। फिर हम भी टेंशन में आ गए, पूरा सब कुछ हम ढूंढने लगे, कोई आर्मी वाले जा ही नहीं दे रहे थे। जहां श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगता था वो तबाह हो चुका है। जिस समय ये हमारे सुनाई पड़ा, हम आधे रास्ते चले आए थे दर्शन करने के बाद। हम बुढ़ाटी टॉप के पास थे, अचानक पानी का रंग मटमैला हुआ। उससे हम लोग चूंकि हर साल ही आते हैं तो यहाँ के वातावरण से काफी वाकिफ हैं। उसी समय लगा कि कोई घटना हुई है, पानी का रंग अचानक चेंज हो गया। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। मंदिर की जो गुफा है, गुफा की दाई साइड से ऊपर से जो पानी और उसके साथ में जो लैंडस्लाइडिंग हुआ, उसका जो सैलाब आया, तो उसके साथ में जो वहाँ पे छोटे मोटे लंगर थे बीच के अंदर, लंगर और कुछ श्रद्धालु वहाँ पे टेंट लगे हुए थे जो रहने के लिए, वो बहुत जोर में चिल्ला चोट कर रहे थे। और उस सैलाब के अंदर में हमने हमारी आंखों से तकरीबन 50-60 लोगों को बहते हुए देखा है। सैलाब के बावजूद श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। मौसम ठीक होने का श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। श्रद्धालुओं का कहना है हालात जैसे ही ठीक होंगे हम दर्शन के लिए तैयार हैं। हम लोग वहाँ पे दर्शन कर रहा था और दर्शन करने के बाद, क्योंकि मैं तो आता जाता रहता हूँ, 13 साल से लगभग आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने अपने घोड़े वाले से बोला आप जल्दी से आ जाओ, मौसम ख़राब होने वाला है और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और मैम, उस लंगर में हम लोगों ने खाना भी खाया था और हमें नहीं पता था कि वही लंगर बह के जाने वाला है। 24 घंटे बाद भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रद्धालुओं को उम्मीद है जल्द से जल्द मौसम ठीक होगा और हम बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे।
शिवांगी ठाकुर के साथ खालिद हुसैन, बालटाल दुमे, जी मीडिया। बिल्कुल, तो लगातार देखिए इस पूरी तबाही के बाद, इस सैलाब के बाद यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। हमने तमाम उन श्रद्धालुओं से बातचीत की है और वो कहते हैं कि बाबा के दर्शन करने हैं, बस एक बार हमें फिर से इजाज़त दी जाए। हालांकि मेरे पीछे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, इस रास्ते से केवल या तो सेना के लोग ही जा सकते हैं या फिर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाया जा रहा है और किसी भी श्रद्धालु को वहां अभी जाने की इजाज़त नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं और ये देखना होगा कि ये इंतजार कितना लंबा होता है। इसी के साथ साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार जारी है, सेना के जवान तमाम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये कब पूरा होता है।